जय हिंद बच्चों, मैं श्याम धनारे स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बाबा गणित वाला में। बच्चों, पिछली वीडियो में हम हमारे प्रश्न 2 तक कर चुके थे। अब हम करते हैं हमारे प्रश्न नंबर 3 पर। अब जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम कर रहे हैं परीक्षा दिन 2024 कक्षा 8 का अध्याय 1, जिसमें हम एक एक क्वेश्चन इसमें से आपको प्रैक्टिस करवाएंगे और ये गारंटी है कि आपके पूरे 60 में से 60 का टारगेट लेके चलेंगे। ठीक है। अब देखो बच्चों, हमारा क्वेश्चन 3 क्या है कि एक हमारे पास आयताकार भूमि है। तो सबसे पहले बच्चों, आयताकार भूमि, ये आयत है, ये आयताकार भूमि है। अब स्वाभाविक सी बात है कि ये आयताकार भूमि है तो ये उसकी क्या है, लंबाई है। ठीक है, और ये है इसकी चौड़ाई। अब हमको प्रश्न में कहा है कि एक आयताकार भूमि है जिसकी लंबाई हमको भिन्न में दी है। कितनी है? 17/2 मीटर दी हुई है और उसकी चौड़ाई दी हुई है कितनी बच्चों? 13/2 मीटर। तो हमको इसका क्या निकालना है? परिमाप निकालना है। अब बहुत सारे बच्चों को परिमाप और क्षेत्रफल में क्लैरिटी नहीं होती है, समझ नहीं आता। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसको, क्वेश्चन को छोड़ो। देखो, ये क्या है मेरे पास? आयत है। ये भी क्या है मेरे पास? आयत है। अब देखो, इन दोनों में जो लाल लाल कलर की बाउंड्री दिख रही है, मतलब चारों तरफ जो लाल लाल कलर का क्षेत्र दिख रहा है, मतलब जो बाउंड्री दिख रही है ना, वो होता है परिमाप। क्या होता है बच्चे? परिमाप। पर अगर मान लो इसी के अंदर मैं कलर कर दूं तो ये अंदर का सब क्षेत्र हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो ये हो जाएगा उसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो जब हमें आयत परिमाप की बात करती है तो ये लंबाई प्लस ये चौड़ाई प्लस ये लंबाई प्लस ये चौड़ाई, मतलब कुल मिला के बाहर की जो बाउंड्री है उसकी लंबाई कितनी है, तो वो हम पता करेंगे। तो देखो, 2L है प्लस B है प्लस L है प्लस B है, तो 2 बार L है और 2 बार B है। तो 2 कॉमन उभयनिष्ठ बाहर ले लेंगे तो L प्लस B, तो यही तो होता है आयत का परिमाप। जबकि क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई कितनी चौड़ाई तक? L इंटू B, तो L इंटू B क्षेत्रफल होता है और 2 कोष्टक L प्लस B परिमाप होता है। तो देखो, सॉल्व करते हैं ये वाले क्वेश्चन को। उत्तर करके आप इसी तरीके से परीक्षा में लिखेंगे तो अच्छे नंबर आएंगे आपके। यहाँ लिखेंगे आयताकार भूमि की लंबाई, और लंबाई कितनी होती है बच्चों? L बराबर कितनी दी हुई है? 17/2 मीटर, तथा आयताकार भूमि की चौड़ाई, तो आयताकार भूमि की चौड़ाई भी कितनी है? 13/2 मीटर। इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे? आयताकार भूमि का परिमाप, परिमाप किसके बराबर होता है? 2 गुणित L प्लस B, तो 2 L कितना है? 17/2 प्लस B कितना है? 13/2। अब बच्चों देखो, इसके हर एक जैसे हैं तो एलसीएम कितना आएगा? 2 आएगा। तो 2 का भाड़े में 2 एक बार आता है, इसके ऊपर कितना है? 17, प्लस 2 के भाड़े में 2 एक बार आता है, ऊपर कितना है? 13। ठीक है, 2 तो बाहर ही रहेगा। ठीक है, अंदर देखो, 17 एकम 17, 13 एकम 13, बटे में हो गया 2। अब 2 गुणित 17 और ये 30/2, 2 से 2 कटा तो यहाँ लिखेंगे 30 मीटर। तो इस आयताकार भूमि का परिमाप कितना है? 30 मीटर। तो यहाँ लिख देंगे आयताकार भूमि का परिमाप 30 मीटर
है। अरे बच्चों इस तरीके से आप करोगे ना आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए और इसे उतार लीजिए। अब हम करते हैं हमारा अगला प्रश्न। आइए बच्चों अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर जो चौथे में ये कहा है कि क्या 2/3 माइनस 5/4 बराबर है 5/4 माइनस 2/3 के। तो बच्चों यहाँ पर एक गुणधर्म यूज हुआ है। कौन सा गुणधर्म? गुणधर्म का उपयोग हुआ है। कैसा? क्रम विनिमयता। अब एक क्रम विनिमयता क्या है? तो एक गुणधर्म है कि a प्लस बी बराबर होता है b प्लस ए के। मतलब अगर मैंने a की वैल्यू 2 ली और b का मान 3 लिया, इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये b कितना माना था 3, a कितना माना था 2, तो इसके बराबर आएगा। ठीक है। पर बच्चों याद रखना कि जो क्रम विनिमयता गुणधर्म होता है ये धन वाले के लिए होता है और गुणा वाले के लिए होता है। a गुणा b बराबर हो जाएगा b गुणा a के। कहने का मतलब अगर मैंने a को 2 माना और b को 3 माना तो यहाँ मान रखो 2 गुणित b कितना है 3 बराबर 3 गुणित 2, तो दोनों केस में बराबर आते हैं। पर यही क्रम विनिमयता माइनस के लिए या ऋण के लिए नहीं होता। ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो वही है a 2/3 मतलब a, ठीक है, माइनस 5/2 b, अगर मैं b मान लूँ तो b माइनस a, तो ये हमेशा कभी भी बराबर नहीं होता। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं और इसको हल भी कर सकते हैं। ठीक है। कैसे हल? देखो ऐसे करेंगे, उत्तर लिखते हैं। देखो ये उल्टी साइड है और ये सीधी साइड, मतलब कि ये बाईं साइड है और ये दाईं साइड है। तो सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लो तो कितना आएगा। ठीक है। सबसे पहले ऐसे लिख देते हैं, दिया गया है, क्या दिया गया है 2/3 माइनस 5/4 बराबर 5/4 माइनस 2/3। इन दोनों का एलसीएम आता है बेटा 12 और इन दोनों का भी एलसीएम कितना आएगा 12। क्या 3 के पहाड़े में 12 4 बार आता है और इसके ऊपर कितना है 2, माइनस 4 के पहाड़े में 12 3 बार आता है और इसके ऊपर कितना है 5। 4 के पहाड़े में 12 कितनी बार आता है 3 बार और इसके ऊपर है 5, माइनस 3 के पहाड़े में 12 4 बार आता है और इसके ऊपर है 2। तो देखो ये 4 दूनी 8 माइनस 5 तिरी 15/12 बराबर 5 तिरी 15 माइनस 8/12। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों एक चीज़ और, अगर एक प्लस का है एक माइनस का है तो सर इसको तो सॉल्व करते हैं, हमको आता ही नहीं है। एक प्लस का है एक माइनस का है तो सर इसको सॉल्व कैसे करें? सबसे आसान तरीका, जब दोनों के चिन्ह अलग अलग हो, जब दोनों के चिन्ह अलग अलग हो तो क्या करने का, सबसे बड़ा नंबर देखो, सबसे बड़ा नंबर कौन है 15, तो 15 के सामने कौन है माइनस, बस दूसरा उसमें से घटा दो 7 आ जाएगा माइनस का। कुछ नहीं करना है हमको, केवल इतना पहले देखना है कि एक धन का होना चाहिए एक ऋण का होना चाहिए, उसके बाद में बड़ा देखो और उसका साइन लगाओ और बड़े में से छोटे को घटा दो, सिंपल खेल। पर इनके बीच में गुणा भाग वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, केवल प्लस माइनस के अलग अलग साइन होने चाहिए। यहाँ पर भी सबसे पहले देखो क्या एक प्लस एक माइनस का है, हाव है, क्या इनके बीच में गुणा है, नहीं है, क्या भाग है, नहीं है। सबसे बड़ा कौन 15, 15 के सामने प्लस, दूसरा घटा दो तो 7, एक प्लस का 7 आ जाएगा। ठीक है। अगर किसी के सामने कुछ नहीं हो तो समझ जाना प्लस का है। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो फटाफट लाइक कर दो। ठीक है। अब देखो यहाँ पर 8 में से 15 गए तो कितना आएगा माइनस का 7/12 बराबर, और इधर 7/12, एक इधर आ रहा माइनस में एक प्लस आ रहा, तो इसलिए ये बराबर नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, हम दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते थे। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हूँ। अब करते हैं हम हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों अगला क्वेश्चन देखो, हमारा क्वेश्चन नंबर 5।
हमें क्वेश्चन 5 जो कह रहा है उससे पहले हम एक छोटी सी चीज़ समझते हैं। बच्चों मुझे एक बात बताना कि मान लो ये कपड़ा है, ठीक है, मान लो ये कपड़ा है और इसकी कुल लंबाई है मान लो 10 मीटर है। अभी इसको मत देखो, इसको समझो। मान लो ये कपड़ा है और इसकी लंबाई है 10 मीटर और इस 10 मीटर में से मैंने क्या करा कि मैंने 3 मीटर का कपड़ा यहाँ तक काट लिया, ठीक है, 3 मीटर का कपड़ा यहाँ तक काट लिया। तो अब आपका जवाब क्या होगा, हमारे पास कितना कपड़ा बचा है? तुम बोलोगे सर सिंपल सी बात है, 10 मीटर में से हमने 3 मीटर कपड़ा काट लिया तो हमारे पास 7 मीटर कपड़ा बचेगा, यही बोलोगे ना? तो बिल्कुल सही हो यार आप तो, ठीक है, ये 7 मीटर। तो अब उसी को इससे समझो, हमारे पास एक कपड़े की लंबाई कितनी है बेटा? 7/2 मीटर। तो ये हमने 10 माना था ना, इसको मान लो कि ये 7/2 मीटर इसकी क्या है? लंबाई है। अब हमने इसमें से 5/3 मीटर कपड़ा काट लिया, मतलब हमने कपड़ा कितना काट लिया इसमें से? 5/3 मीटर कपड़ा हमने इसमें से काट लिया। तो हमारे पास कितना बचेगा? हमको ये वाला पोर्शन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भाई? 10 मीटर कपड़ा था तो 7/2, उसमें से हमने इतना काट लिया तो हमको जो बचेगा वो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो देखो इस तरीके से हमारे पास उत्तर क्या आएगा? कपड़ा काटने पर शेष, है ना, यहाँ ऐसे लिखेंगे, शेष कपड़ा काटने पर, ठीक है, शेष कपड़ा जो बचा हुआ है, ठीक है, यही है ना, शेष कपड़ा बराबर कितना आ जाएगा? कुल कपड़े की लंबाई कितनी है? 3.2 मीटर माइनस 5/3 मीटर। तो बच्चों देखो ये 7/2 माइनस 5/3। अब हमको आसानी से सॉल्व करना, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 2,3, तो ये आ जाएगा 6। तो यहाँ पर कितना आ गया? 6। 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार आता है? 3 बार, गुणा 2 के ऊपर कितना है? 7, माइनस 3 के पहाड़े में 6 2 बार आता है, गुणा ऊपर कितना है? 5। तो कितना होगा? 7×3 21 और 5×2 10 बटे में 6। तो कितना होगा बेटा? 11/6 मीटर कपड़ा बचेगा, ठीक है। कितना मीटर कपड़ा बचेगा? तो कहाँ यहाँ शेष कपड़ा काटने पर, या आप जो भी लिखना हो कि काटने पर शेष कपड़ा, तो यहाँ क्या लिख देंगे बच्चे अपन? यहाँ ऐसे लिखेंगे कि काटने पर शेष 11/6 मीटर कपड़ा बचेगा, ठीक है बच्चों। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए। अब हम करेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।